अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की क्लास नंबर 61 है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। तमाम परफेक्ट टेंस जो हैं उनका पैसिव वॉइस आज की क्लास में आप समझ लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। तो चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस का, वो क्या होता है? सबसे पहले एज़ यूजुअल हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हैज़ या हैव। उसके बाद अब चूंकि एक्टिव वॉइस में भी हैज़ हैव आता है, पैसिव में भी हैज़ हैव आता है, तो डिफरेंस कैसे होगा कि ये एक्टिव है ये पैसिव है? समझें बात को। तो उसके लिए हम क्या लाते हैं, यहाँ पर लाते हैं बीन। ठीक है, ये फ़र्क आपने जहन में रखना है। हैज़ हैव के बाद बीन जब आता है, ऑब्जेक्ट हैज़ हैव और बीन आता है, तो ये समझें कि पैसिव वॉइस है। ठीक है, उसके बाद हम लाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखिएगा कि जो परफेक्ट टेंस होते हैं इनके एक्टिव में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। इस वजह से इसमें आपने वर्ब की फॉर्म से बेगम हो जाना है। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास हम सब्जेक्ट लाएंगे बाय के साथ, ये हमारा बन जाएगा अफर्मेटिव। नेगेटिव बनाना होगा तो यहाँ पे हमने हैज़ हैव के बाद नोट लगा देना है, और अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैज़ हैव को शुरू में लेकर जाएंगे और ऑब्जेक्ट को हम हैज़ हैव के बाद ले आएंगे एज़ यूजुअल। ठीक हो गया। चलिए अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्टिव वॉइस सेंटेंस। ठीक हो गया। अब एक्टिव वॉइस को हम एक्टिव वॉइस लिख के उसके बाद पैसिव बनाएंगे ना। तो एक्टिव वॉइस क्या है हमारे पास? द स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड द वर्क। ये हमारा बन गया एक्टिव वॉइस। द स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड द वर्क। अब इसमें देखिए द स्टूडेंट्स जो है ये सब्जेक्ट है, हैव आ गया, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब और फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म और द वर्क ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, अब इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट का शुरू में लाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? द वर्क। अब द वर्क सिंगुलर है तो इसके साथ हम हैव नहीं लाएंगे, बल्कि क्या लाएंगे? हैज़ लाएंगे। ठीक है, इसको हम, ये अगरचे ऑब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट की तरह इसको हम ट्रीट करेंगे। ठीक हो गया। हैज़, द वर्क हैज़, हैज़ के साथ हम लाएंगे बीन, हैज़ बीन फिनिश्ड। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, काम करने वाला कौन है? स्टूडेंट्स हैं, बाय द स्टूडेंट्स। आर्टिकल भी हम साथ लेकर गए, कोई नई बात नहीं है, आप जानते हैं। ठीक हो गया। द वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय द स्टूडेंट्स। हो गया, ठीक हो गया। अब अगर नेगेटिव बनाने तो क्या करेंगे? द वर्क हैज़ नॉट बीन फिनिश्ड बाय द स्टूडेंट्स। काम मुकम्मल नहीं हुआ स्टूडेंट्स की जानिब से। सही है, या ख़त्म नहीं किया गया स्टूडेंट्स की जानिब से, ये भी कर सकते हैं। या मुकम्मल नहीं किया जा चुका है, चुका की मीनिंग अगर लाना चाहें आप तो वो भी ला सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स की जानिब से। ठीक हो गया। और इंट्रोगेटिव अगर बनाना होगा तो क्या करेंगे? हैज़ द वर्क बीन फिनिश्ड बाय द स्टूडेंट्स, आखिर में क्वेश्चन मार्क। क्या काम मुकम्मल किया जा चुका है स्टूडेंट्स की जानिब से? ठीक हो गया। इस तरीके से आप इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे। टैग क्वेश्चन बनाएंगे अफर्मेटिव का। अगर अफर्मेटिव का टैग क्वेश्चन बनाएंगे अगर, तो यहाँ पे हैज़ है, जैसे यहाँ पर हैज़ है तो हैज़ के साथ नोट मिला के हैज़ेंट, और द वर्क चूँकि नॉन ह्यूमन में से है तो हैज़ेंट इट हो जाएगा। ठीक है, हम इसको ट्रीट करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। जो प्रोनाउन लाएंगे सब्जेक्ट का वो हम इसको देख के लाएंगे। इसको देख के कभी भी आपने परेशान नहीं होना कि आप इसके हिसाब से प्रोनाउन ले आएँ। सही है, तो इसके हिसाब से ये अगरचे यहाँ पे सब्जेक्ट है लेकिन ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आया हुआ है, इसको हमने सब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करना है, सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना है इसे। ठीक है, तो जो हमने सब्जेक्ट प्रोनाउन लाना है टैग क्वेश्चन में वो हम इसके अकॉर्डिंग लाएंगे, ना कि इसके अकॉर्डिंग। बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी आपको। अक्सर स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। ये समझिए कि ये सब्जेक्ट है, बस ये समझिए,
ठीक है, समझिए, मतलब ये है नहीं लेकिन समझिए। अच्छा नेगेटिव टैग क्वेश्चन क्या होगा, हैज़ इट, ठीक होगा, हैज़ इट। अगर यहाँ पर हैव होगा तो फिर हैवेंट और हैव इट ऐसे होगा, ठीक हो गया। तो ये हमारा बन गया प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव पैसिव, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अभी चलते हैं हम आगे पास्ट का। पास्ट का कैसे बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। पास्ट परफेक्ट का पैसिव कैसे बनेगा, आपने क्या करना है, जस्ट मैं स्ट्रक्चर पूरा नहीं लिखता, आपको समझ में आया होगा, ताकि एक ही पेज में सारा कुछ हो जाए ना, मतलब एक ही बार में सब कुछ सामने आपके हो, कोई चीज़ मिटानी ना पड़े मुझे। तो हैज़ हैव की जगह सिर्फ हैड आ जाएगा, बस बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगी। एक्टिव में भी हैज़ हैव की जगह हैड आएगा, पैसिव में भी हैज़ हैव की जगह हैड आएगा, ठीक हो गया। बाकी सब चीज़ें वैसी की वैसी आप समझ लें, आप लिखिएगा स्ट्रक्चर, मैं नहीं लिख रहा हूँ। आप लाजमी तौर पर जब पैसिव पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, उसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव का स्ट्रक्चर लिख दीजिएगा, ताकि मैं एक नज़र से चेक भी कर लूँ कि आपने सही लिखा है कि नहीं, और दूसरा आपके पास महफूज रहे, कभी आपको ज़रूरत पड़ सकती है उसकी। तो अभी हम सेंटेंस ला रहे हैं, ये इसको अगर पास करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हेड होगा। मैं यहाँ पे एक्टिव नहीं लिख रहा, डायरेक्ट मैं पैसिव लिख रहा हूँ। आप समझ जाइए कि द स्टूडेंट्स हैड फिनिश्ड द वर्क, स्टूडेंट्स काम मुकम्मल कर चुके थे, ठीक है। इसको पैसिव कैसे बनाएंगे, द वर्क हैड बीन, ठीक है, द वर्क हैड बीन finished by the students, ठीक हो गया। तो अगर नेगेटिव बनाना है तो द वर्क हैड नॉट बीन, इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैड द वर्क बीन फिनिश्ड बाय द स्टूडेंट्स, ऐसे हो जाएगा आखिर में क्वेश्चन मार्क। और अगर टैग क्वेश्चन बनाना है तो द वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय द स्टूडेंट्स, कॉमा हैडेंट इट, ठीक हो गया। अगर नेगेटिव का टैग क्वेश्चन बनाने तो क्या होगा, द वर्क हैड नॉट बीन फिनिश्ड बाय द स्टूडेंट्स हैड इट, ये हमारा टैग क्वेश्चन बन जाएगा। इसी तरीके से ये हमारा पास्ट हो गया। अगर आप लेके जाएं फ्यूचर में लेके जाएं फ्यूचर परफेक्ट, मैं दोबारा स्ट्रक्चर नहीं लिख रहा, आपने एक्टिव में समझा हुआ सारा। तो सिर्फ फ़र्क क्या होगा, हैज़ हैव की जगह आप क्या लेके आएंगे, विल हैव। विल हैव सब में कॉमन है, फ्यूचर में कभी भी विल के साथ हैज़ नहीं आता, विल हैव आता है सिर्फ, सही है। विल के साथ सिर्फ हैव का इस्तेमाल है, ठीक हो गया। तो अब क्या करेंगे, काम मुकम्मल किया जा चुका होगा स्टूडेंट्स की जानिब से, ठीक हो गया। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, पैसिव भी लिख रहा हूँ मैं, एक्टिव नहीं लिख रहा, आप समझ गए होंगे उम्मीद है। तो क्या होगा, द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय द स्टूडेंट्स, ये हमारा हो जाएगा पैसिव वॉइस किसका, फ्यूचर परफेक्ट का। द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय द स्टूडेंट्स, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे, विल नॉट, विल के बाद नॉट लगाना है, ठीक हो गया। आपने विल हैव के बाद नॉट नहीं लगाना, विल के बाद नॉट लगाना है नेगेटिव में। द वर्क विल नॉट हैव बीन फिनिश्ड बाय द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट की जानिब से काम मुकम्मल नहीं किया जा चुका होगा, ठीक है। या इंट्रोगेटिव बनाना तो विल को शुरू में लाइएगा, द वर्क को उसके बाद लाइएगा, विल द वर्क हैव बीन फिनिश्ड बाय द स्टूडेंट्स, इस तरीके से बन जाएगा इंट्रोगेटिव, आखिर में क्वेश्चन मार्क। अगर टैग क्वेश्चन लगाना है आपको तो फिर क्या करेंगे, टैग क्वेश्चन को समझिएगा, जाइएगा नहीं, टैग क्वेश्चन समझिएगा। अफर्मेटिव का टैग क्वेश्चन क्या होगा, द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय द स्टूडेंट्स वांट इट, सही है, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वांट इट अफर्मेटिव में। अच्छा नेगेटिव में, द वर्क विल नॉट हैव बीन फिनिश्ड बाय द स्टूडेंट्स विल इट, सही है, इंट्रोगेटिव, आखिर में क्वेश्चन मार्क भी लग जाएगा। तो ये हमारे आज की क्लास में टेंसेस कंप्लीट हुए। थोड़ा सा टास्क देता हूँ, उसके बाद एक बड़ी खास बात आपसे करनी है। आपने पांचों सेंटेंसेस तीनों के बनाकर आपने सेंड करना है। एक्टिव वॉइस का एक एक लिखना है तीनों का, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट का, फ्यूचर परफेक्ट का। जो पैसिव वॉइस है उसका आपने तीनों अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव टैग क्वेश्चन और नेगेटिव टैग क्वेश्चन, ये 5 सेंटेंस आपके तीनों के बनेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट के भी, पास्ट परफेक्ट के भी और फ्यूचर परफेक्ट के भी। तो चलिए, नंबर 1, द मैड हैज़ क्लीन्ड द रूम, सही है। मैड का मतलब जो काम करने वाली, सफाई करने वाली होती है, MAID, मैड। नंबर 2, द गवर्नमेंट हैज़ बिल्ट अ न्यू ब्रिज अक्रॉस द रिवर,
नंबर 3, द पोस्टमैन हैज़ डिलीवर्ड द लेटर्स। ये हमारे 3 सेंटेंस आपको दिए हैं मैंने, सब प्रेजेंट परफेक्ट के हैं, अफर्मेटिव में सब। आपने चेंज करके सारे पैसिव वॉइस में प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के, ये सारे आपने बना के सेंड करने हैं। अब आते हैं ख़ास बात जो मैं अभी आप सामने कर रहा हूँ। हमारे टेंसेज जो हैं ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, कोई टेंस बाकी नहीं रहा, सही है, सारी टेंशन ख़त्म हो गई है। एक्टिव वॉइस भी, पैसिव वॉइस भी, हर टेंस, सारी एग्जांपल, सब कुछ आपने माशाल्लाह होमवर्क भी किया, हमने पढ़ा भी दिया, समझा भी दिया। अब हम आपका लेंगे नेक्स्ट क्लास में एक ग्रैंड टेस्ट जो कि होगा सिर्फ और सिर्फ टेंसेस का, जिसमें टेंसेस के बारे में आपसे मुख्तलिफ तरीक़ों से घुमा फिरा कर आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, टेंसेस के बारे में सवाल किया जाएगा, ये कौन सा टेंस है बताएं, इसको चेंज करके ये बना दें, इसको अफर्मेटिव बनाएं, इसको नेगेटिव बनाएं। जिस तरीके से एग्जामिनेशन के दौरान स्टूडेंट से सवाल किए जाते हैं तो स्टूडेंट्स उनमें कंफ्यूज होते हैं, तो आज अगर ये टेस्ट आप, जो अगला हमारी क्लास आएगी, ये टेस्ट अगर आप दे देंगे तो आप कभी भी टेंसेस के क्वेश्चन में कभी भी मार नहीं खाएंगे इंशाल्लाह। एक्टिव, पैसिव, सारे टेंसेस। तो ये अगली क्लास आपने मिस नहीं करनी है, ये कंप्लीट करके आपने मुझे सेंड करना है, उसके बाद अगली क्लास के आप इंतज़ार करेंगे, इंशाल्लाह बड़ी फ़ायदेमंद क्लास होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।